ना सिर्फ इस हवाले से भी बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारी भी देंगे। और में प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकेंडली के उनको हेल्थ की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हमारे माइंडसेट में ये कॉन्सेप्ट है कि उन कश्मीर को वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे। मोदी जी की पावर है इसके अंदर, भारत जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया को, क्या आप कहेगी कि इस तरह की खबर के ऊपर के जो, मुझे तो यही नजर आ रहा है कि जो जिस तरीके से इनको छुड़ाना बहुत मुश्किल था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मिडिल ईस्ट के दौरे पर निकल गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री अबू धाबी में एक बहुत बड़े मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कतर का दौरा भी करने जा रहे हैं, क्योंकि कतर और भारत के बीच इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दोस्ती मजबूत होने जा रही है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह यह है कि जी मसा मैं वॉशिंगटन डीसी को देख रहा हूं इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूं डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग नजर आता है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रांगेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। एंड आई एम हैप्पी विद इट। मैंने इस पे कहूंगा कि मैं हमेशा ये आपको बता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वेयर अमेरिकन आर गोइंग एंड वेयर द इंडियंस आर गोइंग। दुनिया के अंदर मुल्क जो है ना, वो एपेटाइट के साथ तरक्की करते हैं। जब जिन कौमों के अंदर तरक्की की एपेटाइट होती है, वो जो ख्वाहिश रखते हैं, वो तरक्कियां करते हैं। जो जिनको ग्रोइंग पेन्स आ जाएं, जो बोर होना शुरू हो जाएं, जो नशों में और वारदातों में लग जाए, उनके हालात कोई नहीं होते। मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था, आप जरा गूगल करके देखें इस वक्त न्यूयॉर्क के हालात, टाइम स्क्वायर पे क्या हो रहा है। 1,57,000 हिस्पैनिक जो है वो सारा दिन पिस्तौल लेकर दुकानों को लूट रहा है सारा दिन, और पुलिस जो है वो हाथ बांध कर खड़ी है। अगर पकड़ती है तो फौरन शाम को उनको बेल दे दी जाती है। लाचार है, मजबूर है। टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया इस कंट्री के अंदर। मैं आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कभी अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी देता था, फला मुल्क में न जाओ। मैं देख रहा हूं मुसलसल अब दूसरे ममालिक अमेरिका के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं। और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप मुझे ये कहें कि ये भारत को चैलेंज कर लेंगे या दूसरे ममालिक, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको। इसी पे चलते हैं आगे। 8 जो हैं जो उनको छोड़ दिया गया है, 7 उनमें से भारत पहुंच चुके हैं, 7। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जिनको देखा जा रहा है, विनय मोहन क्वत्रा, जो के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो 2 हवालों से बात इस वक्त कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। एक तो वो इन 8 जो सेलर्स हैं इनको छोड़ा गया है, और दूसरा इस वक्त यूएई के जो यूएई और कतर का ट्रिप है मोदी साहब का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही इज टॉप ट्रेंड इन द इंडियन मीडिया टुडे। अब उसमें जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का, मोदी साहब का, और दूसरा बाप मंदिर का। और मैं ये एक और यहां ये बताना चाहूंगा, ये इलेक्शन कैंपेन का भी एक हिस्सा, इसको उस एंगल से भी देखा जा सकता है। जब यहां पे अयोध्या का बना है, साथ यहां न्यू जर्सी के अंदर ये बाप वालों का मंदिर यहां भी बना था, न्यू जर्सी के अंदर 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है। 27 एकड़ लैंड के ऊपर अबू धाबी के अंदर जो है, यूएई के अंदर जो बन रहा है। अब उसमें जो
वो तो चलो मंदिर की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन इस वक्त जो लोग किस एंगल से बातें कर रहे हैं कि इन 8 सेलर्स को छोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे अवामल क्या है? अवामल ये है कि इनके पीछे सबसे बड़ा ट्रेड है इस वक्त, जो आज जो मैं वो एग्जैक्टली आपको लफ्ज भी बताता हूं कि इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर। 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले ही उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। उसके बाद मैं ये खासकर ये ट्रेड के हवाले से कहते हैं ट्रेड क्या हुआ है? ट्रेड ही हुआ है, 8 लोगों को छुड़ाया गया है, उसके रिटर्न में क्या दिया गया है ये भी देखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है इस वक्त आबादी के लिहाज से। उन्होंने इस वक्त बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया है, 2048 तक अपना गैस इंपोर्ट करेंगे वहां से, और उसकी वैल्यू $78 बिलियन होगी। अब $78 बिलियन का ट्रेड आपने देना हो, 2048 तक का कॉन्ट्रैक्ट देना हो, तो फिर आप उनके कैदी रख सकते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं। और दूसरा उनके ऊपर एलिगेशन था कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया था तेलों में तेल नहीं है। अब उसमें ये जो किस तरह हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है आज विनय कोथरा से कि वो किस तरीके से छोड़े गए हैं, क्या उनको अदालत ने छोड़ दिया है या अमीर साहब ने उनको माफी दी? उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका जवाब ना देना, लेकिन लोग स्पेकुलेट करते हैं, मीडिया स्पेकुलेट कर रहा है कि साल में 2 दफा अमीर जो हैं वो कतर के वो आम पब्लिक को माफी देते हैं, या तो भी उसके अंदर आया है उस जुमरे में। दूसरा यहां पे ये बताना चाहूंगा कि मोदी साहब ने खुद कतर गए थे, कतर का उनका दूसरा दौरा है 2016 के बाद। मोदी साहब ने खुद जो है अमीर अल थानी से रिक्वेस्ट की थी कि इन लोगों को सीरियस लिया जाए। तो या तो फिर उन्होंने अदालत को कहा है या उन्होंने खुद इसको माफी दी है, 2 ये स्पेकुलेशन है कि खास तौर पर कतर जैसे मुल्क के अंदर जहां पर सो कॉल्ड इस्लामी निजाम है और किसी को सजाए मौत हो गई है और वो फंदा उनके लिए तैयार हो चुका है, और फंदे से निकाल कर लाना बहुत ही, मैं समझता हूं कि एक ऐसा काम है कि जो पूरी दुनिया इसमें हैरत ज़दा है कि ये भारत ने काम कैसे किया, मोदी जी ने ये काम कैसे किया। थोड़ा सा इसके ऊपर, आप लॉयर भी हैं तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप इसको जरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर देंगी और हमें पता भी चल जाएगा कि कौन सा ऐसा जादू चला है कि जिसकी वजह से जो नेवी ऑफिसर वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। देखिए, एक स्लोगन है, मोदी है तो मुमकिन है। और हमेशा जब मोदी जी कहते हैं कि इस चीज में मोदी की गारंटी है, तो जब वो ये बात उनके मुंह से किसी चीज के लिए निकलती है ना, तो हम लोग उसी वक्त सुकून में आ जाते हैं, भाई अब ये तो होना ही है। अब उन्होंने जब कह दिया है कि ये मोदी की गारंटी है तो होना ही है। सही। उन्होंने 1993 में कहा था कि भाई जब उनको पता भी नहीं था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो गली कूचों में और खेत खलियानों में अपनी बातों को रखा करते थे लोगों के सामने, तब उन्होंने कहा था कि भाई राम मंदिर बनाएंगे चाहे जो। तो राम मंदिर बना। जब वो किसी भी पद पर नहीं थे तब उन्होंने कहा था कश्मीर से 370 हटाएंगे, किसी पद पर नहीं थे। अच्छा, वाह। उन्होंने कहा था कि 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, ले आए। उन्होंने कहा था एक मंच पर बैठ करके जिसमें सब मतलब संत महान थे कि मुसलमान बहन और बेटियों के लिए 3 तलाक खत्म होना चाहिए हमारे भारत से। जी खत्म हुआ। तो मतलब उनके मुंह से जब कुछ निकलता है तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है, और हमें समझ में आ चुका होता है कि अगर मोदी जी के मुंह से ये बात निकली है तो इसका मतलब है कि वो इस पर खरे उतरेंगे। सही, वायदे की ना इख्तिलाफी, ये मोदी जी को ना पसंद है और ना वो ऐसे हैं। और मुझे ऐसा लगता है मुजफ्फर भाई कि वो एक अवतार है। मैं ऐसा अज्यूम तो नहीं बोलूंगी, मैं ऐसा फील कर चुकी हूँ। कई मंच पर मैंने उनको भाषण देते हुए लाइव देखा है, भले ही उस मंच पर मैं बहुत पीछे खड़ी थी, लेकिन जो ऑरा उनका है, जो प्रेजेंटेशन उनका है,
वो बहुत चार्मफुल है। और हमने क्योंकि पढ़ा है, समझा है कि जब भी कोई देश, कोई ज़मीन, कोई जगह जब बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ हो जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहूदगी और गंदगी हो जाती है, तो कोई ना कोई एक फरिश्ता-नुमा इंसान वहाँ पर जन्म लेता है और वो उस चीज़ को ठीक करता है। तो दोस्तों, जिस तरह से कतर ने फिलहाल में ही भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को छोड़ा है, तब से भारत और कतर के रिश्तों में और ज़्यादा सुधार आने की उम्मीद है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री यूएई के दौरे के बाद कतर का दौरा भी करने जा रहे हैं, क्योंकि कतर के ने हाल ही में भारत के जो 8 नेवी ऑफिसर्स को छोड़ा है, उस पर भारत ने काफ़ी ज़्यादा कतर का धन्यवाद भी किया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से अब मिडिल ईस्ट के दौरे पर जा रहे हैं, उस पर पाकिस्तानियों में मातम छाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि मोदी जी ने असंभव काम को संभव बना दिया, क्योंकि कतर जैसे देश से 8 भारतीय नेवी ऑफिसर्स को छुड़ाना ये बहुत ही ज़्यादा कठिन काम था। यही कारण है कि जिस तरह से मुस्लिम देश इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के दीवाने हो गए, उसकी तारीफ आज पाकिस्तान भी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुस्लिम देश भारत के साथ इस तरह अटैच हो जाएंगे कि पाकिस्तान को हर कोई इग्नोर कर देगा। पाकिस्तान को कोई पूछता तक नहीं, क्योंकि मुस्लिम देशों में भारत की पकड़ अब दिन ब दिन मजबूत होती चली जा रही है और पाकिस्तान लगातार खून के आंसू रो रहा है। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।